नमस्कार, मारू राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार, तो रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं आईटी की बड़े छापेमारी की। दरअसल होटल हाईवे किंग पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। दूसरे दिन भी 11 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई चल रही है। छापों में ग्रुप संचालकों की बड़ी ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है। 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी कार्रवाई में पकड़ी गई। बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार करने के दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। होटल के साथ साथ शोरूम के कारोबार में भी ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है। हाईवे पर जमीनों की खरीद फरोख्त में काले धन का इस्तेमाल किया गया। वेतन और दूसरे खर्चों में भी ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया गया है। इससे जुड़े दस्तावेज जब्त हुए हैं। जयपुर के सी स्कीम, सिविल लाइन, अजमेर रोड, बगरू, शाहपुरा में रेड चल रही है। हरियाणा में भी आपको बता दें कि आईटी की छापे की कार्रवाई चल रही है। तो एक बहुत बड़ी रेड कही जा सकती है। और राकेश शर्मा ताजा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। राकेश, 11 ठिकानों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कितनी देर से कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापे की जब कार्रवाई की थी, उससे पहले जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस ग्रुप के खिलाफ की गई थी, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इनके द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। खासतौर पर हाईवे के किनारे जो बेशकीमती जमीन होती है, और इन जमीनों में जो लेन देन हुआ है वो कैश में हुआ है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब छापे की कार्रवाई शुरू की तो काफी बड़े पुख्ता सबूत मिले हैं इस ग्रुप के द्वारा, जिसमें इन्होंने ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया गया है। खासतौर पर जो होटलों में इन्होंने शोरूम बना रखे हैं, शोरूमों के जरिए भी ये ब्लैक मनी के इस्तेमाल करते रहे हैं। नगद लेन देन करते थे, चाहे वो कर्मचारियों को वेतन देने वाली बात हो या शोरूम में माल खरीदने का मामला हो। तो बहुत बड़े पैमाने पर नगद लेन देन के दस्तावेज अभी तक आयकर विभाग के अधिकारियों को मिले हैं। सोना मिला है, 3 से ज्यादा लॉकर अभी तक जो है सामने आ चुके हैं। और इस ग्रुप से जो जुड़े लोग हैं, दूसरे लोग हैं, चाहे वो जमीन बेचने वाले हो या होटल कारोबार में शामिल हो, उन पर भी आयकर विभाग अब कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उनसे जुड़े दस्तावेज मिले हैं जहां से इन्होंने जमीन खरीदी है। जिन लोगों ने कैश दिया है, तो वो कैश का उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि आयकर विभाग को इस ब्लैक मनी की जानकारी अभी तक नहीं थी। इसके अलावा चूंकि होटल के कारोबार पर जीएसटी, सीजीएसटी भी लागू होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये दूसरे टैक्स भी इसमें चोरी करने के मामले सामने आ रहे हैं। तो अभी चूंकि जांच जारी है और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें राकेश, देखिए, राजस्थान में तो 11 ठिकाने हैं, हरियाणा में भी यहाँ पर छापेमारी चल रही है इस ग्रुप से जुड़ी हुई। 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी, बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से जुड़े हुए दस्तावेज। क्या माना जाए कि जल्द ही जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी खंगाला जाएगा? और कोई ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट आईटी का इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, हमारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आयकर विभाग के, उनसे बातचीत हुई है और जो कार्रवाई चल रही है, और जिसमें जो छानबीन दस्तावेज मिले हैं, अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी इनके ठिकानों से जब्त की गई है। इसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के निवेश का खुलासा कर रहे हैं। अभी जांच जारी है और संभवतः कल या परसों तक इनके टोटल कितना ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है, इसका जो है आयकर विभाग के द्वारा बताया खुलासा हो सकता है। राकेश, ये बताइए, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए तो कारोबार पर छापेमारी चल ही रही है, क्या और दूसरे कौन से कारोबार हैं जिस पर अब आईटी की रेड हो रही है या होने की बात सामने आ रही है? बिल्कुल, इनका होटल का कारोबार है। इसके अलावा कई इन्होंने शोरूम खोल रखे हैं। 30 से 40 इनकी दुकानें हैं जहां पर जो ऐसा सामान जो होता है जो खासतौर पर टूरिस्ट खरीदते हैं, एंटिक आइटम्स होते हैं, सोनी चांदी से जुड़े हुए आइटम्स वहां पर मिलते हैं। तो इन तमाम प्रीमाइसेस की अभी जांच चल रही है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें जो पैसा इस्तेमाल किया गया है और जो इन्होंने काला कारोबार खड़ा किया है, उसकी भी जांच की जा रही है। नजर बनाए रखिए राकेश, अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दी कि आईटी की बड़ी रेड चल रही है। होटल हाईवे किंग, ये बड़ा ग्रुप जो कि होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, दूसरे कारोबार को लेकर भी अब दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, गर्मियों में बिजली विभाग ने जोर का झटका दिया है। एक तरफ जनता को राहत देने के लिए सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है, तो वहीं JVVNL अधिकारी जनता की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। JVNL ने ग्रामीण पेयजल सप्लाई के पावर कनेक्शन कार्ड डाले। पेयजल के लिए अब नए कनेक्शन नहीं दे रहा है। JVVNL के अधिकारी, जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 224 बिजली कनेक्शन काट दिए गए। 6 महीने से 100 से ज्यादा गांव ठाड़ियों में
पेयजल संकट गहराया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंप हाउस, ट्यूबवेल, टंकियों के कनेक्शन भी बंद पड़े हैं। तेज धूप के कारण गांव में बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं, लेकिन ट्यूबवेल बंद है तो जाहिर तौर पर घरों में भी पानी नहीं आ रहा, खेत में भी नहीं आ रहा। और JVVNL ने PHED से करोड़ों रुपए DD के रूप में वसूले भी हैं। डिमांड ड्राफ्ट जमा होने के कई महीनों बाद भी पावर कनेक्शन नहीं दिए गए। ये एक बड़ी लापरवाही राकेश कही जा सकती है। आखिरकार किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, सरकार खुद गारंटी दे रही है, सरकार योजनाओं का लाभ घर बैठे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जयपुर विद्युत वितरण निगम के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं पलीता लगा रहे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये मामला लगभग 130 से ज्यादा गांव ढाणियों से जुड़ा है, जहां पर 25,000 से ज्यादा परिवारों को पेयजल कनेक्शन होना था। ये कनेक्शन पहले बिजली विभाग ने इसलिए काट दिए क्योंकि पहले जनता जल योजना में थे ये, अब जल जीवन मिशन में शामिल हुए हैं, तो नए कनेक्शन जारी करने के लिए बाकायदा जलदाय विभाग ने इनको डिमांड नोटिस जमा करवाया है और करोड़ों रुपए के डिमांड नोटिस इसमें जमा भी हो गए हैं। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी पिछले 6 महीने से पेयजल योजनाओं में कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। पेयजल योजनाओं में कनेक्शन नहीं करने के कारण ग्रामीण इलाकों में पानी की पेयजल की सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ी है। लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। खुद के वैकल्पिक इंतजाम जहां तक लोग कर पा रहे हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वहां पर देखिए गर्मी का मौसम है और जल के जो आपूर्ति की डिमांड है वो भी काफी हद तक बढ़ जाती है, और ऐसे में 25,000 अगर लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनके पास कनेक्शन ये भी पानी का नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बिजली विभाग पर सामने आता है कि आखिरकार इस मामले में देरी क्यों? क्या आपकी बात बिजली विभाग के अधिकारियों से, JVVNL के अधिकारियों से हुई है? क्यों आखिरकार यहाँ पर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है? हाँ बिल्कुल, हमारी बात जो भास्कर सावंत हैं, चेयरमैन है डिस्कॉम के, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने आज भी कहा है कि वो आज एक अर्जेंट सर्कुलर जारी करके इस मामले पर तमाम जो JVVNL के या दूसरी डिस्कॉम के जो अधिकारी हैं, क्योंकि प्रदेश भर में बहुत बड़े, चलिए आश्वासन तो दिया है, आश्वासन कब तक पूरा होगा ये देखना बड़ा सवाल है। शुक्रिया।